हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सभी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो मैटर होती है। मैटर के दो प्रॉपर्टी होते हैं जो आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि हम किसी भी मैटर का शेप, कलर, साइज, स्टेट्स ये सब हम देखते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जिसमें रिएक्टिविटी, हीट प्रोडक्शन, कंबस्टिबिलिटी कहने का मतलब है कि उसका रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। जैसे कि कोयला जलता है, कोयला कभी भी जलता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये एग्जांपल है कंबशन का। इसी तरह कोई भी मैटर जिसमें रिएक्टिविटी, हीट प्रोडक्शन, कंबस्टिबिलिटी अगर है तो उसको हम उसके केमिकल प्रॉपर्टी में मेज़र करते हैं। तो इन्हीं सब चेंज में जैसे कि जो भी चेंज अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में होती है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। Change in physical property is called physical change. On the other hand, change in chemical property is called chemical change. हमें ये बात ध्यान रखनी है कि केमिकल चेंज हमेशा इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होती है केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल कहने का मतलब है कि उसको हम फिर वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ला सकते हैं, जो भी इरिवर्सिबल चेंज हो। और हम लोग को इस चैप्टर में फोकस करना है, इस टॉपिक में केमिकल चेंज के ऊपर, क्योंकि जो भी केमिकल चेंज होती है उसी को दूसरे शब्दों में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। एनी केमिकल चेंज इज कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो ऊपर के डिस्कशन से हम ये डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन को कि ए केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस बाय व्हिच ए केमिकल चेंज हैपेंस। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा रासायनिक परिवर्तन होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब केमिकल रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस में अगर होता है तो हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए 4 पैरामीटर है जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट वन है चेंज इन स्टेट, सेकेंड चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। ये 4 पैरामीटर है जिससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि किसी भी मैटर में केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि एक एग्जांपल है मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज होता है, ये एक पाउडरी कलर का चेंज होता है जिसमें उसका स्टेट जो वैसे रहता है लेकिन कलर आपको चेंज देखने को मिलेगा। हमेशा एक कलर चेंज ओकर होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह और एक एग्जांपल है जिंक। जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है तो जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड जब डाला जाता है तो जिंक सल्फेट के साथ
हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और इसको वही जो ऊपर जो लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया हुआ है। मैंने इस क्लास को बाईलिंगुअल बनाने का कोशिश किया है, ताकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कुछ प्रॉब्लम होती है, इसलिए आप चाहे तो हिंदी में भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं ये जिंक है, यहाँ पर जिंक पिलेट है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, H2 हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो हम इस प्रोसेस में देख रहे हैं कि गैस इवॉल्व हो रहा है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन हुआ। यहाँ पर उस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में दिखाया गया है। आगे हम केमिकल इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही है। कुछ क्वेश्चन हैं जो आप चाहे तो उसका आंसर खुद ढूंढ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को पहले क्यों जो है उसको सैंड पेपर से साफ़ कर दिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 10th के एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको कोशिश कीजिएगा लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द इवोल्यूशन ऑफ H2 गैस डिटेक्टेड इन ए केमिकल रिएक्शन। जैसे कि हम लोग ये जो एक्सपेरिमेंट जो है इसमें H2 गैस इवॉल्व हो रहा है, ये इसका हम डिटेक्शन कैसे करेंगे। तो ये दो क्वेश्चन हैं, अगर आप चाहें तो इसका आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अगर इसमें और आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए, तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए कि इसमें आप और क्या सुधार देखना चाहते हैं। थैंक यू, बाय बाय।